नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। अभी मैं जहां बैठा हूं वो जगह है एक्सपो मार्ट। और एक्सपो मार्ट में मैं क्यों बैठा हूं? मैं एक्सपो मार्ट में इसलिए बैठा हूं कि देश के एक्सपोर्टर्स की आवाज़, देश के एक्सपोर्टर्स की आवाज़ देश की सरकारों तक पहुंचाऊं और देश की जनता तक पहुंचाऊं। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। और वो कौन बढ़ा रहा है? वो देश के एक्सपोर्टर हैं जो बढ़ाते हैं। और उन्हीं के बीच बैठा हूँ, उन्हीं की बातें करूँगा, उन्हीं की समस्याएं जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे और उन्हीं का समाधान और उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने हैं, इन सब विषयों पर बात होगी। इसके साथ साथ एक्सपोर्टर से एक व्यक्ति नहीं जुड़ा होता है, एक्सपोर्टर से पूरा देश जुड़ा होता है। एक्सपोर्टर से वो कारीगर जुड़े होते हैं, एक्सपोर्टर से आर्टिजन जुड़े होते हैं, एक्सपोर्टर से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जुड़े होते हैं और एक्सपोर्टर से गांव ग्रामीण परिवेश के लोग जुड़े होते हैं। तो एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्टर की बात करना है। एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब देश की बात करना है। एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब खेत खलियान की बात करना है। एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब देश के आर्टिजन की बात करना है। एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब देश के कलाकारों की बात करना। और एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब है देश के आदिवासियों की बात करना। एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब है देश के वित्तीय हालात की बात करना। और एक्सपोर्टर की बात करने का मतलब है देश को मजबूत करने की बात करना। मैं तो अपनी बात करूंगा ही, लेकिन मैं जो ईपीसीएच एक लीडर है, ईपीसीएच को लीडर मैं इसलिए बोलता हूं कि ईपीसीएच एक ऐसा संस्थान है जिसके माध्यम से पूरे देश के एक्सपोर्टर अपने माल को एग्जिबिट करते हैं, अपने माल को दिखाते हैं और पूरी दुनिया में के बायर आते हैं और मेले की शक्ल में एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसके अंदर पूरी दुनिया के बायर आते हैं, खरीदार आते हैं और वो भारत की हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इन सब को यहाँ देखते हैं, फर्नीचर, इन सब को देखते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें ले जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं बताऊं कि भाई इनका क्या प्रोग्राम होता है, कैसे प्रोग्राम होता है और क्या क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये सब बताऊं। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फेयर हुआ था ये अभी 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में हुआ है। इसे स्प्रिंग फेयर बोलते हैं और इसको साल में ये जो फेयर होता है जो कि IHGF फेयर इसको बोला जाता है। IHGF फेयर के नाम से ये होता है IHGF दिल्ली फेयर। और ये साल में 2 बार होता है, एक तो वसंत में होता है और एक जो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आता है, ऑटम सीजन, उसमें होता है। तो स्प्रिंग और ऑटम 2 फेयर के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो स्प्रिंग फेयर की बना रहे हैं। और इसमें इस वीडियो को जब शुरू किया मैंने तो मैंने बताया कि किस तरीके से इसके माध्यम से आप जानेंगे कैसे ईपीसीएच आगे प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और ईपीसीएच के साथ देश के एक्सपोर्टर भी बढ़ रहे हैं। मैं कुछ जो लीडर्स हैं उनकी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो ईपीसीएच के अध्यक्ष हैं या जो चेयरमैन हैं डॉक्टर नीरज खन्ना, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सोर्सिंग समुदाय भारत की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। ऐसे में हमने इसे सही समय पर शेड्यूल किया है। दुनिया के हालात बड़े बदलावों के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नई संभावनाएं दिख रही हैं। पिछले साल हुआ ऐतिहासिक भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेहतर मार्केट एक्सेस और बराबरी के ट्रेड अवसरों का रास्ता खोल चुका है। जनवरी 2026 में साइन हुआ भारत EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया की सबसे क्वालिटी कॉन्शियस बाजारों में से एक के साथ भारत के ट्रेड फ्रेमवर्क को मजबूत करता है और यह एक्सपोर्ट के लिहाज से भी एक अहम मोड़ है। जीरो ड्यूटी एक्सेस के साथ ये यूरोप के बाजारों में हस्तशिल्प के क्षेत्र में बड़े मौके खोलता है। हम यूरोपीय संघ के बाजारों और अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इन देशों से मजबूत खरीदार इस मेले के लिए उनकी भागीदारी की उम्मीद करते हैं। तो ये जो डॉक्टर नीरज खन्ना हैं, जो चेयरमैन हैं ईपीसीएच के, उनका विजन था और उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से ये जो सरकार की नीतियाँ आई हैं, सरकार की पॉलिसी आई हैं, FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, धरातल पर उतरने में समय लगता है। आपको पता ही है कि भाई कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है, बहुत सारी अंदर चीज़ें होती है, लेकिन एक जो संदेश है, पॉजिटिव संदेश है, वो तो जा ही रहा है।
हमने बायर के इंटरव्यू किए तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रुख मिला। एक्सपोर्टर्स के भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाए तो उन्होंने भी सकारात्मक संकेत दिए। अभी समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन ये समय अच्छे समय की शुरुआत है, अच्छे दिन की शुरुआत है। इसलिए डॉक्टर नीरज खन्ना का मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ा। अब यहाँ के ईपीसीएच के जो गुरु कहे जाते हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, हम उनके भी कुछ शब्द जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने भी एक अपना संदेश दिया इस मेले के लिए, इस मेले के लिए जो कि 14 तारीख से 18 तारीख तक हुआ। तो जो मेले में आने वाले विजिटर्स के लिए सकारात्मक उम्मीद जताते हुए ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में मुख्य संरक्षक और IEML के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा, भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य और उसके बाद हुआ अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए बड़ा कदम है। इसमें अमेरिका के बाजार में टैरिफ दबाव कम होगा और प्राइम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। इससे मांग को फिर से गति मिलेगी, बाजार तक पहुंच बेहतर होने और खास तौर पर MSME और आर्टिजन आधारित कारोबारों के निर्यात के लिए नए मौके की उम्मीद है। ज़्यादा टैरिफ स्थिरता और ओरिजिनल होम डेकोर प्रोडक्ट्स की पहचान से खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा, निर्यातकों की भागीदारी बढ़ेगी और ग्लोबल हस्तशिल्प व्यापार में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। इससे IHGF दिल्ली मेला स्प्रिंग 2026 से पहले सकारात्मक माहौल बनेगा। अब ये उनका पहले का वक्तव्य है, तो मोटी बात यह है कि इस मेले के अंदर से बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीदें पूरी हुई इस मेले के अंदर। और इस मेले के बाद जो इस मेले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके व्यक्तिगत कारण रहे वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, तो वो ईपीसीएच से संपर्क कर सकते हैं। और आगे का फेयर है वो तो, अगर ये गोल्डन फेयर अगर इसे कहें तो आगे तो डायमंड होने वाला है। डायमंड इसलिए होने वाला है कि जो नीतियां अभी हाल फिलहाल घोषित की गई हैं भारत EU की या अमेरिका की, उसका असली इम्पैक्ट तो ऑटम फेयर में देखने को मिलेगा। तो ये और बढ़ने वाला है, बायर बढ़ने वाला है, पॉजिटिव अप्रोच आने वाली है, एक्सपोर्टर्स भी आने वाले हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि किस तरीके से हम 35,000 करोड़ से ऊपर निकलकर 60,000 करोड़ तक पहुँचें जो हमारा एक्सपोर्ट है। और ये मैं सिर्फ इसी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और ये 60,000 करोड़ के साथ साथ यहाँ के जो लीडरशिप है वो जो विजन रख रही है, जो विकसित भारत की विजन रख रही है, तो वो कह रही है 1 लाख करोड़ तो होना ही चाहिए। और ये विकसित भारत तो से पहले, बहुत पहले हो जाना चाहिए 1 लाख करोड़। तो ये भी बात चल रही है। लेकिन मोटी बात ये है कि जो लीडरशिप है वो चाहे नीरज जी हों, चाहे वो राकेश जी हों, इसके साथ साथ मैं एक और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इसमें ईपीसीएच के उपाध्यक्ष श्री सागर मेहता ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। इसमें मुख्य संयोजक श्री अवधेश अग्रवाल ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। और इसके अंदर और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। गौतम नथानी जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं स्वागत समिति के, और स्वागत समिति के उपाध्यक्ष श्री आनंद जलान हैं। लेकिन मैं एक और जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं इस पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर के, मैं ईपीसीएच के कार्यकारी निर्देशक श्री राजेश रावत जी के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि IHGF दिल्ली मेला स्प्रिंग 2026 को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए परिषद ने विदेश के प्रमुख बाजारों में प्रतिनिधित्व के जरिए बड़ा इंटरनेशनल प्रमोशन और पब्लिसिटी कैंपेन चलाया है। क्योंकि कार्यकारी निर्देशक है तो इनको ये सारा जिम्मा है ही है और ये पूरी टीम ही काम करती है। लेकिन भाई टीम जो कार्यकारी निर्देशक होता है उसकी जिम्मेवारी कुछ अहम होती है। इसमें इंटरनेशनल मैगजीन्स और उनके डिजिटल एडिशंस में डिजिटल विज्ञापन, ऑनलाइन पोर्टल्स, वेब बैनर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। एक प्लेटफॉर्म हमारा भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिनी संसद, और बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से आप ईपीसीएच की वीडियोस देख रहे हैं। और इसमें कई चैनल्स हैं, दबंग दिल्ली है, अ वॉइस फॉर यू है, भारत हलचल टीवी है, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो हमारी भी टीम लगी हुई है और भी इनके पास बहुत सारी टीमें हैं। इसके अलावा भारतीय दूतावास में अपने अपने देशों में खरीदारों और आयातकों के लिए न्योता भेजा है। मेले को डिजिटल पब्लिकेशन और सोशल मीडिया चैनलों पर अच्छी कवरेज मिली है। विजिटर प्रोफाइल में दुनिया भर से आने वाले विदेशी खरीदार शामिल हैं, जिसमें होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चेन्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रिटेलर्स, मेल ऑर्डर कंपनियां, ब्रांड ओनर्स, बाइंग हाउसेज,
डिजाइनर्स एंड ट्रेंड फोरकास्टर्स के साथ साथ खरीद प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में घरेलू खरीदार भी शामिल है। कहने का मतलब है कि हर सेगमेंट को छुआ है। ये मेला अपने आप में दुनिया का बहुत बड़ा मेला है, और जिसमें आपको हमने पहले भी बताया था कि डॉक्टर नीरज खन्ना ने बताया था कि कैसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस मेले के बारे में दर्ज किया गया है। तो भारत कहीं पीछे नहीं है दुनिया में, भारत अपने झंडे गाड़ रहा है। हाँ, ये जो अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति के पास ये समृद्धि है, ये जो सब है वो पहुंचनी चाहिए, उस कलाकार को मौका मिलना चाहिए। और हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक सेगमेंट लगा होता है जिसमें लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोग अपनी चीज़ों को दे रहे थे, और आदिवासी समाज के लोग हैं या आदिवासी नहीं भी हैं, लेकिन वो उनके प्रोडक्ट्स जो घर में बन रहे थे, जो कपड़ा आसाम में बन रहा था, उसको इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं कि अब वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भारत के अंदर जो छुपी हुई कलाएं हैं उसको भी उभारने की बात है, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाने की बात है, भारत की कला को पूरी दुनिया में पहुंचाने की बात है। और इससे हम अपना सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ेंगे, अपनी कला का प्रभाव छोड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो ऐसे तबके हैं जो ग्रामीण हिस्से में जो क्लस्टर्स हैं, ऐसे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे कुछ तो मास्टर क्लस्टर्स हैं जिनको हम सब जानते हैं, वो चाहे आप मुरादाबाद की बात कर लें या फिर आप जयपुर की बात कर लें, जोधपुर की बात कर लें, आप सहारनपुर की बात कर लें, ये सबको पता है कि भाई ये तो हैं ही, ये जानी मानी जगह है। लेकिन नए क्लस्टर भी ढूंढे जा रहे हैं, नई जगह ढूंढी जा रही है, और ईपीसीएच ये काम कर रहा है, सरकार ये काम कर रही है, और पूरी टीम काम, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए एक्सपोर्ट सेक्टर का, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ सेमिनार होते हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया से लोग आकर अपनी बात कहते हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हों, चाहे नए ट्रेंड्स की बात कर रहे हों, और निफ्ट से एनआईडी से निकले हुए जो नए नए बच्चे हैं उनको भी वो भी अपना स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अपना विजन लेके आ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ा अपने आप में एक इवेंट है, और इस इवेंट की हिस्सेदारी हम भी बने हैं, हमारे सारे चैनल्स बने हैं, आप सब भी बने हो। तो मैं तो आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले फेयर के बारे में बताना चाहता हूं कि आने वाला जो फेयर है वो 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच होगा इसी साल 2026 में, ऑटम फेयर है। तो उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं जो भी देखना चाह रहे हैं, और जो भी एक्सपोर्टर्स हैं मुझे देख रहे हैं, या जो भी आर्टिजन मुझे देख रहे हैं, या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि अगले फेयर की तैयारी और जोरदार तरीके से करिए, और मजबूती से करिए, और शानदार तरीके से करिए, जिससे अगले फेयर में इससे भी ज़्यादा बेहतर आपको अपने लिए कर पाओ, अपने देश के लिए कर पाओ, अपने समाज के लिए कर पाओ, अपनी कंपनी के लिए कर पाओ, अपने परिवार के लिए कर पाओ, और हम सब के लिए कर पाओ। इसी उम्मीद के साथ मैं मनोज स्वराजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।